इमेजिन सुबह तुम्हारी मम्मा नहीं तुम्हारा एआई असिस्टेंट बोले कि आज तुम्हारा मूड 63% लेजी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कॉफी ऑर्डर कर दी है। फ्रिज खुद ग्रोसरीज मंगा रहा है, कार खुद ड्राइव हो रही है और डॉक्टर से पहले आपकी वॉच आपको बोल रही है कि भाई शुगर ज्यादा हो गई है, जलेबी थोड़ी कम कर दे। और शायद 2050 में लोग मार्स पर भी ट्रिप पे जा रहे हो। लेकिन एक मिनट, क्या ये फ्यूचर सच में इतना अमेजिंग होगा या फिर हम सब एआई के इंटर्न्स बन जाएंगे? तो चलिए आज हम देखते हैं द वर्ल्ड इन 2050। 2050 तक एआई सिर्फ चैटबॉट्स नहीं रहेंगे। सोचो तुम घर आओ और एआई बोले कि भाई आज 3 घंटे इंस्टाग्राम चला लिया, अब थोड़ा पढ़ भी ले। घर के सारे काम एआई मैनेज कर रहा है। सब्जी क्या खानी है, क्या बनानी है, तुमने कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या नहीं करनी है। इवन स्कूल में हर एक स्टूडेंट को अपना एक पर्सनल एआई असिस्टेंट मिले जो उसे पढ़ाए। बट सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ एआई करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हर नए इन्वेंशंस के साथ बहुत सारी जॉब्स जाती हैं, लेकिन कुछ जॉब्स नई भी आती हैं। 2050 तक रेपिटेटिव जॉब्स ऑटोमेशन ले सकती हैं, लेकिन बहुत सारे नए करियर्स भी आएंगे, जैसे एआई ट्रेनर, रोबोट इंजीनियर, क्लाइमेट स्पेशलिस्ट या फिर ड्रोन पुलिस। यस, सोचो आप नाके पे खड़े हो और ड्रोन आए और बोले हेलमेट नहीं पहना और फाइन ऑनलाइन कट जाए। फ्यूचर उन्हीं लोगों का बन सकता है जो अडेप्ट करना जानते हैं, क्योंकि 2050 में डिग्री से इम्पोर्टेंट स्किल्स होंगी। आज स्मार्ट वॉच सिर्फ स्टेप काउंट कर सकती है। हो सकता है 2050 में बोले रात को 2 बजे मैगी क्यों खाई थी। एआई डॉक्टर से पहले आपकी डिजीज डिटेक्ट करके आपको मेडिसिन दे सकता है। रोबोटिक सर्जरीज और ज्यादा एक्यूरेट हो सकती हैं एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ सकती है। लेकिन एक सवाल है, जितना ज्यादा डाटा एआई के पास होगा, क्या वो सेफ है? कन्वीनियंस एंड प्राइवेसी के बीच की बैटल फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। 2050 की सिटीज काफी डिफरेंट लग सकती है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल एआई कंट्रोल करेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आम हो जाएंगी और बिल्डिंग अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही जनरेट करेंगी, और शायद पार्किंग ढूंढने में आधा दिन ना जाए। लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसमें क्लीन एयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेटर प्लानिंग भी चाहिए। आज लोग फ्लाइट की टिकट्स देख के बोलते हैं भाई इतना महंगा। हो सकता है 2050 में कोई बोले भाई मून का पैकेज सस्ता मिल रहा है, चल लें। मून पर शायद रिसर्च स्टेशंस बन जाएं, मार्स के जो मिशंस है वो और ज़्यादा एडवांस हो जाए। लेकिन रियलिटी में इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा ग्लैमरस नहीं होता है स्पेस। वहाँ रेडिएशन, आइसोलेशन और सर्वाइवल बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी एक बात पक्की है, ह्यूमैनिटी का जो नेक्स्ट जर्नी है वो अर्थ के बाहर ही होगी। ये फ्यूचर का सबसे ज्यादा सीरियस चैप्टर है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज कंट्रोल नहीं किया तो हीट वेव्स, फ्लड जैसी नेचुरल डिजास्टर और भी ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। इसीलिए 2050 की दुनिया सिर्फ एआई से नहीं, क्लीन एनर्जी से भी जानी जाएगी। सोलर, विंड और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन सकती है। एंड ऑनेस्टली, अगर प्लेनेट ही कंफर्टेबल नहीं है तो फ्लाइंग कार्स का क्या मतलब? 2050 का फ्यूचर सिर्फ साइंटिस्ट या बिलियनर डिसाइड नहीं करेंगे, हम सब करेंगे। फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एआई कितना पावरफुल होगा, असली सवाल ये है कि हम एआई की पावर को यूज कैसे करेंगे। एंड अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो आप लोग एसचेन फिल्टर्ड पे आएंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे। और कमेंट में एक चीज जरूर बताना कि आप लोग क्या चूज करोगे, परफेक्ट हेल्थ, एडवांस टेक्नोलॉजी या बोल दे कुछ भी, परफेक्ट हेल्थ या एडवांस टेक्नोलॉजी। या बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये सब कुछ एआई करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एंड इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। चेंज कंट्रोल नहीं हुआ तो फ्लड्स, फ्रिज खुद ग्रोसरीज मंगा रहा है। 2050 का फ्यूचर सिर्फ साइंटिस्ट या बिलियनर डिसाइड नहीं करेंगे, हम लब 2050 का फ्यूचर सिर्फ साइंटिस्ट या बिलियनर डिसाइड नहीं करेंगे,
बोला तो मैं पीछे मत हुआ था। 2050 का फ्यूचर ये मैं क्लोजअप वाली वीडियो में नहीं करूँगा।